हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को हम स्टैटिक से भी रिलेट करते हुए चलेंगे। और टॉपिक है आज का हमारा, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन तीन पार्टी का जो स्टेटस है वो रिवोक कर दिया गया। वो तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस एंड एनसीपी। तो इस सेशन में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो किस बिहाफ पर दिया जाता है, और साथ साथ स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है वो किस बिहाफ पर दिया जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो इंडियन एक्सप्रेस में हमें ये आर्टिकल देखने को मिला था तो उसको समझ लेते हैं। देन यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम कवर करेंगे और जानेंगे स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का स्टेटस क्यों दिया जाता है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज द आम आदमी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी while revoking the status of all India तृणमूल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी हम बोलते हैं, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अभी के लिए तीन पार्टी का जो नेशनल स्टेटस है उसको रिवोक कर दिया गया है, और एक पार्टी को एज अ नेशनलिस्ट या फिर नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है जिसको अभी नेशनल स्टेटस मिला है, नेशनल पार्टी स्टेटस, वो किस बिहाफ पर मिला है? तो देखिए, पंजाब में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था आम आदमी पार्टी ने, और गुजरात में 13% जो वैलिड वोट है वो सिक्योर करी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है आम आदमी पार्टी की वो काफ़ी अच्छी रही है। अभी जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए अगर उनमें देखें, और इसी के बिहाफ पर इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। अब नेशनल पार्टी का जो स्टेटस होता है वो हर 10 साल के बाद रिवाइज्ड होता है। मान लो कि यहाँ पर अगर कोई पार्टी है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले 10 सालों का, अगर हम उसका डाटा देखें, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, तो उसके बिहाफ पर उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। 2019 में नेशनल पीपल्स पार्टी को दिया गया था, और ऐसी 2023 में अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ये स्टेटस दिया गया। अब 1952 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उस समय हमारे प्यारे भारत में 14 नेशनलिस्ट पार्टी थी। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है, हालांकि पहले तो 5 साल के बाद ही रिवाइज होता था। तो ये इलेक्शन कमीशन देखती है अगर कोई भी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके बिहाफ पर उसको स्टेट या फिर नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर बेसिक सा समझ में आ गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये जो पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन आल्सो रिवोक द स्टेट पार्टी स्टेटस ग्रांटेड टू RLD in Uttar Pradesh, BRC in Andhra Pradesh, PDA in Manipur, PMK in पुडुचेरी, RSP इन वेस्ट बंगाल एंड MPC इन मिजोरम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जो तृणमूल कांग्रेस एंड यहाँ पर NCP है, इनको मिजोरम और नागालैंड में एज अ स्टेट पार्टी सिंबल अभी यहाँ पर इनका रिवोक नहीं हुआ है, लेकिन नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो रिवोक कर दिया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि जो स्टेट पार्टी हैं उनसे भी उनका स्टेटस रिवोक कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा नेशनल पार्टी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी के लिए कौन कौन सी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, तो देखिए टोटल 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। BJP, कांग्रेस एंड नेशनल पीपल पार्टी, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, एंड देन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। तो ये जो 6 पार्टीज़ हैं अभी के लिए नेशनल पार्टीज़ हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये जो स्टेटस दिए जाते हैं, या कोई भी पर्सन है जो इलेक्शन यहाँ पर लड़ना चाहता है और अपनी एक पार्टी बनाना चाहता है तो उसको किस बिहाफ पर स्टेटस दिया जाता है। तो बेसिक सा जान लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको रजिस्टर करवाना होगा, और इलेक्शन कमीशन का जो स्टैटिक है वो आपको पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार। एंड इलेक्शन कमीशन 1 अनूप चंद्र पांडे, एंड इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल। अब ये तो आपको पता ही है ना, 1993 के बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन से इम्पॉर्टेंट है वो है 324 से लेकर 329। अगर आप इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन आर्टिकल्स में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा, इवन सब कुछ जानने को मिल जाएगा। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिटरमाइन करा जाता है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है कि वो जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन लड़ रही है कि नहीं लड़ रही। एंड देन हमारे भारत में आपको पता है हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो पार्टी सेकुलर होनी चाहिए एंड सोशलिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल में ही हम वर्ड्स देखते हैं लाइक एज सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो बेसिकली हमारे देश की सॉवरेनिटी है या फिर इंटीग्रिटी है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, इलेक्शन कमीशन कैटेगराइज पार्टी लाइक नेशनल पार्टी कौन सी होगी एंड स्टेट पार्टी कौन सी होगी और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कौन सी होगी। अब कोई भी नई पार्टी है, अब वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तो पहली बात तो उसको सिंबल कौन देगा, इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन कमीशन जब उसको सिंबल देगा तो उसके बाद अगर वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करेगा उसी के बिहाफ पर उसको स्टेट पार्टी या फिर अगर वो 4 स्टेट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम समझ ही लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड विच पार्टी गेट्स विथ सिंबल एंड देन ओनली रिकॉग्नाइज पार्टी। जो आप देखते हैं कि जो बीजेपी है उसका एक ही सिंबल है काफ़ी टाइम से, ऐसी कांग्रेस का एक ही सिंबल है काफ़ी टाइम से, और जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी है उनका एक ही सिंबल है, चाहे हम स्टेट की बात करें चाहे हम नेशनल पार्टी की बात करें। अगर आप पंजाब में हैं तो आपको शिरोमणि अकाली दल का पता होगा, हरियाणा में जन नायक जनता पार्टी है। ऐसी हर स्टेट की अपनी अपनी पार्टी होती है तो उनको उसी के बिहाफ पर स्टेटस दिया जाता है। और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, अगर आप स्टेट पार्टी का आपको स्टेटस मिल जाता है या नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर। अब जो डीडी नेशनल है या फिर ऑल इंडिया रेडियो है तो वहाँ पर आपको स्पेशल एक स्लॉट मिल जाएगा अपनी पार्टी को एक तरह से प्रमोट करने के लिए, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कि आपकी पार्टी क्या कुछ करना चाहती है देश के लिए। तो एक तरह से प्रॉपर स्लॉट मिल जाता है। एंड अ लेसर नंबर ऑफ प्रपोजर आर रिक्वायर्ड टू फिल नॉमिनेशन पेपर। और उसके बाद अगर हम बात करें, ग्रांट ऑफ 2 फ्री कॉपीज़ ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड जो नॉमिनेशन बेसिकली यहाँ पर करी जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब कंपेनिंग होती है, स्टार कंपेनर हर पार्टी के द्वारा डिसाइड करे जाते हैं। तो अगर आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लीडर्स ज़्यादा एज अ चूज़ कर सकते हो फॉर कंपेनिंग। एंड लीडर ऑफ नेशनल पार्टी आर इन्वाइटेड बाय द कमीशन फॉर सर्टन मीटिंग। अब इलेक्शन से पहले मीटिंग्स होती हैं, जैसे हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक मुद्दा हमें देखने को मिलता है और वो है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और ईवीएम से जो चुनाव हैं वो हैक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। तो उसके पहले मीटिंग करवाई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और हम ये डेट पर चुनाव करवाएंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। एंड देन यहाँ पर अगर हम बात करें, मे गेट लैंड फॉर पार्टी ऑफिस। अब जैसे आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल चुका है तो नेशनल कैपिटल में उनको एक लैंड भी दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपना ऑफिस बना सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया देख लेते हैं, पहले नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टी है, मान लो कि ए पार्टी, यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस उसको यहाँ पर किस बिहाफ पर दिया जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी की हम बात कर लेते हैं तो 6% उनको एटलीस्ट वोट सिक्योर करनी होंगी, वैलिड वोटर्स जो उनको पोल्ड होंगे। मतलब अगर कहीं पर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको 6% तो एटलीस्ट वोट मिलने ही चाहिए। और 4 और मोर स्टेट्स में, अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप बात करो गुजरात में और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, ना ही इतना अच्छा गोवा में रहा था, लेकिन हाँ, गोवा में भी 2 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। तो आप कह सकते हो कि 4 स्टेट में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। दिल्ली में तो ऑलरेडी ये सरकार में थे और अब पंजाब में भी सरकार में। एंड देन इट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन हाउस ऑफ पीपल। मतलब लोकसभा की 4 सीट यहाँ पर जीतनी होंगी अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए। देन इट विंस एटलीस्ट 2%। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 2% सीट्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल या फिर 11 सीट आउट ऑफ 543। मतलब या 2% इसको कंसिडर कर लो या 11 सीट्स, और ये आपको जीतनी होंगी 3 डिफरेंट स्टेट में। मान लो कि यहाँ पर आप एक पार्टी बनाना चाहते हो और पॉलिटिकल पार्टी बनाने में आपका इंटरेस्ट है, अगर हम पॉइंट ऑफ एक समझने के लिए, तो आपकी पार्टी को 3 स्टेट्स में 11 सीट्स जीतनी होंगी, तभी आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट समझें, पार्टी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी
इन मिनिमम ऑफ 4 स्टेट, मतलब 4 स्टेट में उसको एज अ स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल चुका है तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस बहुत ही ईजिली मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके बाद हम समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट। सिंपल जो हमने नेशनल पार्टी में समझा था, पहला तो पॉइंट सिमिलर ही है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें एटलीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट में आप स्टेट पार्टी का सिंबल चाहते हैं या स्टेट पार्टी का आप अपने आप को रिकोगनाइज चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 2 सीट तो जीतनी होंगी एटलीस्ट, या फिर 3% आप सीट जीत सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और उसके साथ साथ 3 सीट आपको, या फिर 3 सीट अगर आप जीतते हैं या फिर 3% आपको वोट पड़ती है। एंड इन अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इन द स्टेट एटलीस्ट 1 सीट। अगर मान लो किसी स्टेट में 25 लोकसभा की सीट हैं तो वहाँ पर 1 सीट जीतना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें इन लोकसभा और असेंबली जनरल इलेक्शन, तो आपको 6% टोटल वैलिड वोट मिलनी चाहिए। और या फिर आप 1 सीट लोकसभा की अगर जीत चुके हैं या फिर 2 सीट आप लेजिस्लेटिव असेंबली की जीत चुके हैं तब भी आपको स्टेट पार्टी का जो रिकोगनाइजेशन है वो मिल जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है, इन जनरल इलेक्शन 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अगर आप कोई भी सीट नहीं जीते हैं लेकिन 8% आपको वैलिड वोट मिल जाता है तो उसके बिहाफ पर भी आपको स्टेट पार्टी का रिकोगनाइजेशन दे दिया जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी को किस बिहाफ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए पंजाब में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था आम आदमी पार्टी ने, ये आप यहाँ पर ग्राफ देख ही सकते हैं। ये जो ग्रीन ग्राफ है ये सारा का सारा आम आदमी पार्टी का है, मतलब आम आदमी पार्टी के ही जो एमएलएज हैं उन्होंने काफ़ी सीट्स यहाँ पर निकाली थी। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 92 सीट्स यहाँ पर जीती थी आम आदमी पार्टी ने। और वोटिंग परसेंटेज 42 यहाँ पर हमें देखने को मिला था, तो काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। उसके बाद अगर हम बात करें गोवा में 2 सीट्स जीती थी आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी की यहाँ पर अभी सरकार है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर 6.77% है। और गोवा आपको पता है एक यहाँ पर 40 सीट्स हैं। हालांकि अगर हम पॉलिटी में देखें तो मिनिमम एक स्टेट के पास 60 सीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 500। तो एक तरह से आप यहाँ पर कह सकते हो स्पेशल स्टेटस है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और 40 में से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 सीट्स जीत चुका है आम आदमी पार्टी और साथ साथ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है 6.77%। एंड देन उसके बाद बात करें गुजरात में 12.92% का वोटिंग यहाँ पर परसेंटेज है और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5 सीट जीती थी, एक बार इसको गूगल कर लेना प्लीज़। और बीजेपी ने 156 सीट्स यहाँ पर जीती थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और यहाँ पर जो वोटिंग शेयर है वो 1.10%। अब आप कहेंगे सर 4 स्टेट में से 3 स्टेट में ही चलो हम मान लेते हैं प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, तो देखिए दिल्ली में तो ऑलरेडी सत्ता में बैठे हैं तो यहाँ पर 4 स्टेट तो हो ही गए और इसी के बिहाफ पर यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है आम आदमी पार्टी को। तो अभी के लिए जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे वो आपको समझ में आए होंगे। और आज क्वेश्चन जो हम डेली डिस्कस करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मैं इस स्लाइड में उस क्वेश्चन को डालना भूल गया, सॉरी। और नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे और जैसे कि आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। अभी के लिए सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।